हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ। डेली का प्रथम लाइन यही होती है और आप अपनी कुछ सावधानियां बरतेंगे जिससे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हम तो डेली कामना करते ही हैं कि हमेशा ही आप खुश रहें। दुआएं हमारी आप लोगों के साथ में और आप स्वस्थ ही रहेंगे। दुआएं बहुत ज़्यादा काम करती है, ये नहीं कि आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। दुआएं जो होती हैं सच्चे दिल से, और वो हम सच्चे दिल से आप लोगों के लिए करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। तो आज फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे डिस्कसों के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो बड़ा हिम्मत और हमें साहस और एक नए जोश के साथ भरने वाला है। दोस्तों, जो भी बोलना है वो मैंने अपने खुद के अनुभव से बोलना है, इसलिए कहीं ऊपर नीचे या कुछ त्रुटियां आए या भाषा में या कोई शब्दों में किसी प्रोनाउंसिएशन में, तो कृपया गाइस हाथ जोड़ के विनंती है कि मैं कुछ भाव में आ जाती हूँ जिससे मेरे कुछ फ्लोअर्स ये बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी बोलते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन जो आप लोग बताएं मैं उन त्रुटियों को दूर करूँ और जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊँ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि आपने देखा होगा, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन भी है कि गाड़ी आपकी ज़िंदगी की आप पूरी डिसिप्लिन से, पूरी मर्यादा से, पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं। अ, बिल्कुल एक नंबर पर खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं, आपके विचार शुद्ध हैं, आपकी जीवन प्रक्रिया जो आपने बनाई है वो बड़ी अच्छी बनाई है। लेकिन अच्छा करते करते भी बहुत बार आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी हिम्मत है ना कहीं टूटने लग जाती है और कहीं ना कहीं आप मायूस होते हो। और आप अपने दिमाग में इतने क्वेश्चन मार्क खड़े कर लेते हो कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। और आप है ना पीछे मुड़ मुड़ के इतनी बार आप अपना एनालिसिस करते हो, अपनी किताब को, जिंदगी किताब को खोलते हो कि यार मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कुछ मेरे साथ फिर ये क्यों हो रहा है, इतना गलत क्यों हो रहा है। तो गाइज, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ ही होता है। और जिसमें ना बंदा हिम्मत हिम्मत क्या कहूँ मैं, वो डिप्रेशन में भी जाने लग जाता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है, वो कहता है क्यों क्यों ऐसे हो रहा है। तो इसी क्यों पे आज हम फोकस मारेंगे जिससे हमें हिम्मत मिलेगी। और वो हिम्मत से हमारा क्या होगा कि जो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं ना, वो तो देखो रूटीन का आपको रोज कमाना भी होगा, रोज आपके ऊपर जो भी बंदे डिपेंड है उनका भी अपने शौक पूरे करने होंगे। आपके ऊपर क्या बीत रही है उसका समाधान तो आपको ही करना है। और समझदार लोग तो क्या करते हैं कि वो है ना अंदर से कुछ भी कितने भी दुखी हों, लेकिन बाहर जिसके साथ भी वो रह रहे होंगे, जो भी उनके बीवी बाल बच्चे, जो भी समाज में अपने यार दोस्त होंगे, उनको वो बताना पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ना यही सुनने को मिलता है कि और वो यही अनुभव करता है, यार मैंने जिसको भी गाइस आज मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो प्लीज़ गले में थोड़ी खराश आएगी तो कृपया उसकी तरफ ध्यान ना दे। तो मैंने कहा कि अगर वो किसी को भी बता रहे हैं ना तो उसको थोड़े दिन के बाद अनुभव लग रहा है, यार उसने तो मेरी बात का ही मतलब कुछ और निकाल लिया। और उसने मुझे हिम्मत मारने की सिवा जिसको मैंने अपना समझा उसने मेरा कहाँ कहाँ ढिंडोरा पिटवा दिया। तो गाइज, पहली बात तो ज़िंदगी में अगर आपको कोई समझने वाला है ना तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जो आज का ज़माना है वो फिर ये बात भी नहीं कह सकते, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि यार आप किसकी सुनते हो। जो आज आप चाह रहे हो, आज आपके दुख में पड़ा हुआ है, तो आप चाह रहे हो कि आज आज मुझे किसी का कंधा मिल जाए और मैं खूब खूब ज़्यादा रो लूँ जिससे मैं हल्का हो जाऊँ। तो गाइज, पहले तो अपने को ही बनना पड़ेगा ना। क्या मैं ऐसा किसी के लिए हूँ कि जो मेरे आगे अपनी भाफ निकाल पाए, जिसको कहते हैं कि यार ये फूट लेगा ना तो ये हल्का हो जाएगा। फूटना इन द सेंस जो उसके पास गमों का जो घड़ा है ना वो इतना भर गया है कि वो किसी के साथ वो इतना ओवरफ्लो हो गया है, मतलब वो उसके बाहर में भी दिखने लगा, अब उसके पास छुपाने की भी ताकत नहीं रही। और उसका बाहर दिखने लग जाता है कि वो कितना डिप्रेस्ड और कितना स्ट्रेस से भर गया है, और वो अब उसको कोई ज़िंदगी में कोई उत्साह और जोश नहीं रहा है। तो गाइज, अगर हमारा ना, और ये कब कर पाएंगे हम कि जब हम सुख के दिनों में होते हैं ना, तभी हमें ना किसी का विश्वास जीतना होता है। क्यों? क्योंकि जो सुखी लोग होते हैं उसके पास ही लोग बात करना और उससे व्यवहार बनाना उसको अच्छा लगता है। तो गाइज, उन दिनों में है ना हमारी सबसे ज़्यादा ड्यूटी और जो ध्यान देने योग्य बात है ना वो ये होनी चाहिए कि हमें ना लोगों का विश्वास और भरोसा जीतना चाहिए। जब आप खुश होंगे तो आपसे ऑटोमेटिक वैसे लोग जुड़ेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे।
तो हम कुछ ऐसा करें उनके लिए कि उनको हमारा वास्तविक रूप ये पता चले कि ये आदमी सज्जन है और ये हमारा भलाई चाहता है। और जो मैं इससे बताऊंगा, तो ये वो कुआं है, वो इस कुएं में मैंने डाल दिया है, वो इसके अलावा कहीं निकलने वाली नहीं है। पहले तो ये हमें खुद को ऐसा बनना पड़ेगा। क्यों? यह जिंदगी का जो फेर है ना, वो बदलता रहता है। कभी आप उस स्टेज में आओगे जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ आप मदद कर सकते हो। एक दिन फिर वो आएगा कि आप दुखी हो और आपको ऐसा कंधा चाहिए जहाँ आप रोना चाह रहे हो, अपनी भाफ निकालना चाह रहे हो। और ये आपका तजुर्बा बिल्कुल अच्छे से होगा कि जब आप किसी के सामने रो लेते हो ना, अपनी दिक्कतें बता बता के, तो आप हल्के महसूस करते हो। और फिर वो भले कुछ बोले ना बोले, आप पूरा उससे जब खाली हो जाते हो ना, पूरा खाली हो जाते हो, तो आपके अंदर एक शांति सी आती है और आप कुछ है ना नया सोचने की आपकी ताकत है ना बढ़ जाती है। और एक शायद वो भी सज्जन इंसान है जिसके सामने आप रो रहे हो, वो भी कुछ क्या पता आपका सहयोग और आपकी बातों को सुन के कुछ गाइडलाइन दे दे जो शायद हमें दिख ही नहीं रही है, उस दुख के माहौल में हमें नहीं दिख रही है और उसको दिख रही है वो चीज़ें। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि पहले तो हम ये चीज़ें बात अपने पल्लू में गांठ बांध लें कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा था और मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ। तो इसका जवाब गाइज इसी बात में है कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि बुरा तो राम करे और रिजल्ट शाम को मिले। ये कभी भी नहीं होगा। जो बुरा करेगा उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं पिछले जन्म का। ये जो है ना ऊपर वाले का जो कंप्यूटर है, हम करके भूल जाएंगे उसको। अपने लोभ स्वार्थ में हमने वो चीज़ें कर ली हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं भूली जाती हैं। वो जो ऊपर क्या कहें, जो अपने आत्मा की सिम है ना, उसमें वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। और वो जो बीज आज हमने उस कर्म का बो दिया ना, वो पेड़ बनेगा और वो फल हमने ही चखने पड़ेंगे। अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छे फल लगेंगे, उनको भी हमें ही खाना है, वो भी हम ही खाएंगे, वो भी और किसी को नहीं मिलने वाले। हाँ, ये मिल सकते हैं कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरी अच्छी बुद्धि काम करेगी तो मैं दूसरे के सहयोगी होंगी, तो ये दूसरों को भी मिल गए। और अगर मैं दुष्ट कर्म कर रही हूँ और पीछे मैंने कभी ना कभी तो किए होंगे ना यार, ये तो पक्का ही मान लो आप। आपको इससे हिम्मत भी मिलेगी कि यार ये जो चीज़ है ना, जो मेरे चारों तरफ हो रही है, जो मुझे घेर रही हैं, जो मुझे उड़ने नहीं दे रही हैं, आपको याद होगा इस लाइफ का। जरूर नहीं आपको पिछले जन्म के, या पीछे आपको कितने लोग ऐसे कहते हैं जो नास्तिक होंगे, यार किसने पिछला जन्म देखा है? ओ भाई, पिछला जन्म तो नहीं देखा, आज का तो देख रहा है ना। ये जो जो हम दुख भोग रहे हैं, ये किसी के करने से थोड़े ना है। और वो दुख आप देखोगे ना, वो मानसिक, आदमी का शरीर का दुख फिर भी वो भोग लेता है कि यार चलो गलत फहमी, गलत मैं गाइड चला रहा था, गलत गाड़ी चला रहा था, रोंग साइड जा रहा था, मेरी गलती थी। और वहाँ पे भी अपनी गलती होती है, चोट जब ही लगती है। जहाँ हम सोए, मतलब अवेयर नहीं रहे, वहीं वो घटना घटेगी जिसका रिजल्ट हमने भोग लिया। लेकिन जो मानसिक मानसिक दुख है ना, जो प्रताड़ना है, जो बंदे को काटती है, वो तो जरूर कर्म बंधन का ही होता है कि मैंने जो बंदा आज मुझे दुख दे रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और उसका मेरे पास समाधान नहीं है, जरूर भाई साहब मैंने उसका कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में, जितना वो मुझे दुख दे रहा ना, उसके जितना ही ना मैंने उसका बुरा किया था। यहाँ पे ना जो भगवान जी का तराजू है ना, जो हमारे कर्मों का तराजू है, जो फल के रिजल्ट्स का ना, जो कर्मों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनका जो तराजू है, जैसे आपने सुनार देखा होगा, बिल्कुल इक्वल तोड़ता है वो। ये बिल्कुल बिल्कुल रत्ती भर भी उसका तराजू बिल्कुल बिल्कुल इक्वल, उस वो बहुत ज़्यादा छोटा सा तराजू होता है और बहुत है ना, बहुत छोटे छोटे उसमें भी वो दिखा देता है, और उसी के अनुसार आपका कम है या ज़्यादा है, उसी के मुताबिक वो पैसे लेता है। इसी टाइप से हमारा कर्म, जो अगर हमने जिस भी औसत में वो किया है, अगर हमने 95 किया है तो 95 ही रिजल्ट आने वाला है। बस समय लग सकता है, लेकिन वो उतना ही भोगना पड़ेगा। कईयों का ये कहना होता है, यार मैंने 20 तो अच्छे किए हैं और 20 तो मैंने बुरे किए हैं, 80 मैंने अच्छे किए हैं, तो मेरे 20 वो काट लो। बड़ा शातिर है ये आदमी, बहुत शातिर है, बहुत कैलकुलेशन लगाता है अपने में। तो दूसरे को तो है नहीं और अपने बड़ा लगाता है, यार 80 मैंने अच्छे किए हैं, 20 मेरे से गलत हो गए, तो 20 काट के 60 का फल दे दो ना भाई साहब। 20 का आपको अच्छा ही मिलने वाला है और 80 का आपको बुरा ही मिलने वाला है। ये किसी आदमी का बना हुआ सिद्धांत नहीं है, या यहाँ कोई वहाँ पे ना कोई
किसी की जानकारी, किसी नेता की या किसी भी घुसखोरी वहाँ नहीं चलती है। वहाँ बिल्कुल कोरा और स्पष्ट हम लोगों का लेखा जोखा होता है, वहाँ हमारा सब हिसाब किताब लिया जाता है। तो गाइज कोशिश करें कि हम अच्छा ही करें। और दूसरी बात इसके पीछे, चलो हम करम बंधन है, उसका दुख हम भोग रहे हैं, तो यहाँ ये तो नहीं कि हम यही कहते हैं यार भूख दुख भोग रहे हैं, कर्म किया होगा चलो। लेकिन जो हिम्मत वाला बंदा है ना, वह अलग सोच रखेगा। वो क्या रखेगा, चलो ठीक है मेरे से हुआ है गलती, मेरे से कभी ना कभी हुई है, आज मुझे ध्यान नहीं है, उस टाइम पे मेरी जानकारी नहीं होगी या मैं स्वार्थ में आ जाऊंगा, किसी भी टाइप से मेरे से वो गलतियां हुई हैं। लेकिन क्या वो गलतियां हुई हैं इसका पश्चाताप आज और मनाने बैठ जाएं? अगर आज मनाएंगे तो आगे वाले जो आज हमने हमारी ड्यूटी है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हिम्मत वाला आदमी क्या करेगा यहाँ कि भाई चलो होगी, उसका भी वेलकम, हम उसको भोगेंगे। लेकिन हमें ना रोज कुछ अच्छा जो सोच रहे हैं ना, जो रोज हमारी कोशिश होती है हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो क्या होएगा कि भाई अब ये देखो कि एक आदमी, इसी उदाहरण समझे, एक आदमी ना रोज अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, वो योगा कर रहा है, अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है और वो खान पान भी अच्छा उसका व्यवस्थित है, तो उसने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रोंग कर लिया है, अगर उसको कभी कोई वायरल बुखार आया तो वो इतना नहीं हिलेगा जितना कि एक पहले से कमजोर आदमी है, उसको हल्का सा भी कुछ होगा भाई साहब वो तो गया, वो तो बिल्कुल टोटली हिल जाएगी उसकी बॉडी। और जो बंदा सॉलिड है, सॉलिड कब हुआ कि उसने उन चीज़ों पे ध्यान दिया। वो एक दिन में नहीं, किसी का स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनने वाला है, या एक दिन में कोई अमीर बनने वाला नहीं है। तो गाइज हम अब कर्मों की बात को लेके यहाँ ये कहने वाले हैं कि आप हिम्मत रखें, जो रिजल्ट है उसको भोगने की भी, चलो वो आएगा भोगेंगे। लेकिन आज जो हम अवेयर होने की बात डेली कर रहे हैं कि वो रोज रोज इतना अवेयर होए कि मैं हर एक काम करने के शुरुआती में सोचूं कि इसका जो फल है ना वो मुझे ही मिलने वाला है, मुझे ही मिलने वाला है, या तो अभी या तो कभी ना कभी तो मिलने ही वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि जो क्लियर 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 रोज हर कदम पे जब सोचना चालू कर दूंगा अपने रिजल्ट्स के बारे में, तो शायद मेरे से वो चीज़ें गलत नहीं होंगी और जो हमारा खाता है वो भी क्लियर होता जाएगा। और आज मैं इतना सॉलिड हूँ कि वो अगर मेरे कर्मों से मुझे वायरल बुखार आ भी गया तो वो मैं रोज वो दिनचर्या में सॉलिड अपनी बॉडी को जिस टाइप से योगा करके घूम के या अच्छे विचारों से अपनी मानसिकता को सॉलिड बना रहा हूँ, तो उससे हम वो झेलने की भी ताकत हमारे अंदर में आ जाएगी और हम टूटेंगे नहीं और हम बिखरेंगे नहीं, और हम अपना लेना देना वो क्लियर करके और नया नया जो हम अपने रोज अपनी बगिया में छोटे छोटे फूल बीज जो बो रहे हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ चलो कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाते हैं। तो गाइज मेरी त्रुटियों की तरफ ना ध्यान देते हुए मुझे आप मेरे अपने हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मेरी भाव को समझेंगे। इसी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।